हेलो प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं मोशन का लास्ट लेक्चर, गति का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे एक समान वर्तीय गति। तो एक समान वर्तीय गति क्या होती है? इसमें शब्द आ ही गया, गति है, ठीक है। एक समान है और वर्तीय गति है, तो तीनों चीज मिलके एक समान वर्तीय गति की क्या देंगे? परिभाषा देंगे। तो हम एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं, ठीक है। कि मान लो कोई एक पिंड है, किसी वर्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और उसकी चाल क्या है? एक समान। तो यदि कोई पिंड किसी वर्ताकार पथ पर एक समान चाल से अगर वो चल रहा है, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? एक समान वर्तीय गति कहेंगे, ठीक है। इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई एथलीट है, वो क्या कर रहा है? वो जो ट्रैक होता है दौड़ने वाला, उसके चारों तरफ क्या लगा रहा है? मान लो वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वो भी क्या होगी? एक समान गति होगी। तो बच्चों, इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो हम लेंगे नाभिक। नाभिक के अंदर है एक तरीके, नाभिक है, उसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो नाभिक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो उस प्रकार की गति भी वर्तीय गति मान सकते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी से हमने जो उपग्रह छोड़े हैं, कृत्रिम उपग्रह, वो भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उसे भी हम क्या मान सकते हैं? एक समान वर्तीय गति मान सकते हैं, ठीक है। और चंद्रमा है, वो भी पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, वो भी हो सकती है एक समान वर्तीय गति। और अगर और एग्जाम्पल ले तो जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, उल्का पिंड चक्कर लगा रहे हैं, है ना। उनकी चाल अगर एक समान है, तो हम क्या कहेंगे? एक समान वर्तीय गति है। और हमारा सूर्य भी अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सातों आठों ग्रह और एक प्लूटो ग्रह, ये सभी मिला के सूर्य के साथ साथ जो ब्लैक होल होता है, उसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज क्या है? स्थिर नहीं है। सभी चीज धीरे धीरे क्या कर रही है? गति कर रही है, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक टॉपिक पर, ठीक है। तो हमारा जो है टॉपिक क्या है? एक समान वर्तीय गति, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया। परिभाषा क्या है? जब कोई वस्तु एक समान चाल या स्थिर चाल से वर्तीय पथ में गति करती है, तो उसकी गति एक समान वर्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वर्ताकार पथ पर गति करती है, उसे हम क्या कहेंगे? एक समान वर्तीय गति कहेंगे। इसका उदाहरण बता दिया। वर्ताकार पथ पर किसी एथलीट की गति, पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह हमारे सैटेलाइट है, और जो प्राकृतिक उपग्रह वो कौन सा? चंद्रमा, उनकी गति, और सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति, ये सभी किस प्रकार की गति है? एक समानुवर्ती गति मान सकते हैं, अगर इनका पथ वर्ताकार है और साथ साथ इनकी चाल क्या है? एक समान, ठीक है। तो अब देखो कुछ और एग्जाम्पल इसमें और देखने में, दो तीन नोट है, वो भी देखने जरूरी है। पहला नोट क्या दे रखा है? एक समान चाल से वृत्त में गतिशील वस्तु का वेग एक समान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। अब यहाँ पे दो शब्द है, चाल और वेग। चाल तो एक समान है, ठीक है, चाल तो एक समान होगा, लेकिन वेग एक समान नहीं होगा। इसको हम देखो समझते हैं। हम एक बना रहे हैं वर्ताकार पथ। अब मान लो कोई कण है, वो क्या कर रहा है? इस प्रकार से वर्ती गति कर रहा है, ठीक है। तो देखो चाल तो एक समान है, क्योंकि चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती। अब मान लो कि अगर इस बिंदु पर हम बनाए वेग की दिशा, क्योंकि वेग तो इस दिशा पर निर्भर करती है, इस बिंदु पर वेग की दिशा बनाए तो हमें खींचनी पड़ेगी स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर कण की वेग की दिशा को बता रही है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे फ्री छोड़ दें, तो ये कण इस दिशा में चला जाएगा। अब देखो ऐसे ही अगर इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, वो इस पर क्या बता रही है? वेग की दिशा को बता रही है, इस बिंदु पर कण के वेग की दिशा को। इसी प्रकार अगर इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे, वो भी इस दिशा में कण के वेग की दिशा को बता रही है। तो कहने का मतलब, अगर इन इन बिंदुओं पर हम अगर कण को फ्री छोड़ दे, ठीक है, उससे चाहे जैसे गति करने के लिए छोड़ दे, तो वो क्या करेंगे? इस बिंदु पर तो इस दिशा में चला जाएगा, इस बिंदु पर इस दिशा में चला जाएगा, इस बिंदु पर इस दिशा में चला जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो कोई पत्थर है, उससे हमने डोरी बांध दिया, उसको क्या करें? हम घुमा रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर पत्थर घूमता 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 अगर इस बिंदु पर आ गया, मान लो इस बिंदु पर उसको फ्री छोड़ दो, रस्सी को तोड़ दो, तो सीधा पत्थर इस दिशा में चला जाएगा। अगर इस बिंदु पर है तो इस दिशा में चला जाएगा। तो कह रहे हैं मतलब वेग की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, लेकिन चाल एक समान है। चाल का मतलब अगर उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, लेकिन दिशा क्या हो रही है? चेंज, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पहला नोट आपको ये बता रहा है कि एक समान चाल से वृत्त में गतिशील वस्तु का वेग
एक समान नहीं होता, वेग समान नहीं होता, लेकिन चाल तो समान होगी। ठीक है, क्योंकि गति की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, गति की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब क्या है कि किसी बिंदु पर हमें देखना है वेग, उस बिंदु पर आप खींचो एक स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा क्या बताएगी, उस बिंदु पर वेग की दिशा को बताएगी। अगर यहाँ पे ये कण मान लो फ्री हो जाए तो ये कण की दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा, तो वेग की दिशा अलग अलग है। ठीक है, अब ये देखो, वेग दो चीज पर निर्भर करता है। एक तो वेग निर्भर करता है परिमाण पर, यानी कोई संख्या पर। ठीक है, एक तो निर्भर करता है परिमाण पर वेग, वेग किस पर निर्भर करता है, परिमाण पर। एक तो वेग निर्भर करता है परिमाण पर, प्लस दूसरा किस पर निर्भर करता है, दिशा पर। तो वेग किस किस चीज पर निर्भर करता है, परिमाण पर। परिमाण का मतलब जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, वो हो गया। ठीक है, दिशा मतलब ये अलग दिशा है, ये अलग दिशा है, ये अलग दिशा है, ये अलग दिशा। तो दोनों चीज को जोड़ोगे तब आएगा आपका वेग। या वेग को हम ऐसे बता सकते हैं कि वेग होता है एक तरीके से चाल, चाल के साथ दिशा जोड़ दो तो वो क्या होगी, वो भी एक तरीके से वेग होगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत गहराई की बात है। क्या है कि चाल तो एक समान है, लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही है। ये इस बिंदु पर ये दिशा है, इस बिंदु पर ये दिशा है, इस बिंदु पर ये दिशा है, इस बिंदु पर ये दिशा है। तो दिशा परिवर्तित हो रही है, तो एक तरीके से हम क्या मानेंगे, वेग का मान भी परिवर्तित हो रहा है। और जहां जहां वेग परिवर्तित होता है वहां वस्तु क्या होगी, त्वरित गति करेगी, अर्थात वहां पे वस्तु में क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां वेग परिवर्तित होता है वहां वस्तु में क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो देखो दूसरा बिंदु यही बता रहा है आपको कि एक समान वर्तुल गति की दिशा लगातार रूप से बदलती रहती है, लगातार रूप से बदल रही है ना, दिशा बदल रही है, इसलिए एक समान वर्तुल गति त्वरित होती है। ठीक है, यानी अर्थात ये जो कण वृत्ताकार पथ पर हमें घूम रहा है, इसकी चाल समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। दिशा अलग है तो हम क्या मानेंगे, वेग की दिशा भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेग का टोटल मान कितना होगा, पूरा मान हम मानेंगे, वेग वस्तु का वेग क्या हो रहा है, हर समय एक तरीके से परिवर्तित हो रहा है। किसके कारण, उसकी दिशा के कारण, ना कि चाल के कारण। तो दिशा के कारण वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वस्तु में क्या आ गया, एक तरीके से त्वरण आ गया, अर्थात वस्तु किस प्रकार से गति कर रही है, त्वरित गति कर रही है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं अगला क्या दे रखा है, एक समान वर्तुल गति में वस्तु की चाल की गणना। अब कोई मान लो कि वस्तु है वो एक समान क्या कर रही है, वर्तुल गति कर रही है, तो उसे हम क्या करना है, उसमें चाल की गणना करनी है। तो देखो इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। मान लो एक वर्ताकार पथ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है r, और कण मान लो इस तरीके से गति कर रहा है। जैसे मान लो ये यहाँ पे चला कण और जाके वापस अपनी इसी बिंदु पर वापस आ गया। ठीक है, ए से चला घूमकर वापस ए बिंदु पर आ गया। ठीक है, और इसको वापस आने में समय कितना लगा, समय लगा देखो जैसे मान लो t समय लगा। ठीक है, तो एक बार ये चित्र है और इस चित्र के बारे में ये समझा रखा है। तो देखो क्या देखते हैं हम, पढ़ते हैं, एक समान वर्तुल गति में वस्तु की चाल की गणना। अगर एक समान वर्तुल गति है तो वस्तु की चाल क्या होगी, यानी अगर इस वर्ताकार पथ पर कण एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है, तो उसकी चाल क्या होगी वो निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान या वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेती है। कोई मान लो वस्तु है वो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, t समय लेती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी बताओ। जैसे मान लो कोई कण है वो ए बिंदु से चलना शुरू किया और वापस ए बिंदु पर आ गया। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा हो गया, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगे समय का भाग दे दो तो चाल आ जाएगा। तो हमें वस्तु की चाल ही निकालनी है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसमें लगे समय का भाग दे दो तो क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो दूरी देखो, दूरी कितनी होगी, दूरी होगी वृत्त की परिधि के बराबर, 2πr। दूरी कितनी होगी, वृत्त की परिधि बराबर, और उसमें लगा है समय t। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा वस्तु की चाल के बराबर होगा। ठीक है, तो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु एक चक्कर पूरा कर रही है, उसे लग रहा है समय t, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी 2πr, जो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर में परिधि के बराबर तो दूरी तय होगी, वो हो गया 2πr। और तो अब हमें एक तरीके से इसे समय कितना लगा, समय लगा t। तो दोनों का अनुपात बताओ। जैसे हम लिखेंगे 2πr बट्टा t, तो ये क्या हो गई, वस्तु की चाल। ठीक है, क्योंकि चाल का सूत्र क्या आता है, चाल का सूत्र होता है वस्तु द्वारा
तय की गई दूरी और उसमें लगा समय। तो चाल बराबर हो गया दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है 2πr और समय कितना है t। इस तरीके से हमने देख लिया कि एक समान वर्तीय गति क्या होती है और एक समान वर्तीय गति पर कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लग रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगा समय का अनुपात उस वस्तु की चाल को बताता है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इस पर आधारित है और दो क्वेश्चन हमारे जो आपकी एक्सरसाइज है, जो बुक के जो चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में एक्सरसाइज होती है, उसके दो एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। वो क्या है, वो है गति के समीकरण पर आधारित। तो देखते हैं बच्चों, अब टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। फिर बच्चों अब हम देखते हैं एक समान वर्तीय गति पर आधारित एक क्वेश्चन सवाल। तो देखो क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो मान लो एक कृत्रिम उपग्रह है, वो 42,250 किलोमीटर के वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये मान लो एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लग रहा है 24 घंटे लग रहा है, ठीक है। और इसकी चाल का परिकलन करना हमें। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ r त्रिज्या के पथ पर, वर्ताकार पथ पर एक उपग्रह क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो वो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है 24 घंटे। तो हमें निकालनी है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगा समय, ठीक है। तो ये वर्ताकार पथ है, तो अगर कोई वर्ताकार पथ है तो उस वर्ताकार पथ पर अगर हम एक चक्कर पूरा करते हैं तो तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, तय की गई दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर, अर्थात 2πr के बराबर होगी तय की गई दूरी, ठीक है। और उसमें लगा समय कितना है, लगा समय हम मान लो t है। तो देखो ये आ गया हमारा चाल का सूत्र। तो अगर कोई वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है कण, तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी 2πr और लगा समय क्या है t है। तो देखो हम लिखते हैं 2 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7 और r का मान कितना है, r का मान है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों हम ये समय है 24 घंटे, तो हम इसको सेकंड में चेंज करें क्योंकि आपकी बुक में आंसर दे रखा है किलोमीटर प्रति सेकंड, उसमें हम बदलेंगे। तो देखो क्या होगा कि ये है 24 घंटे, ठीक है, इसको सेकंड में बदल रहे हैं। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो कहने का मतलब 24 घंटे को अगर 60 × 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो किस में आ जाएगा, वो मान आ जाएगा आपका सेकंड में, ठीक है। तो ये हमारा समय है, हम यहाँ पे ये समय रख रहे हैं 24 × 60 × 60। अब देखो ये 7 बट्टा में ना, तो ये 7 बट्टे में, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। अब देखो इसको हम काटते हैं, इसको काटोगे आप, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कट गया। अब ये आ गया 12 बार, इसको काटोगे तो 8, हमने 5 से काटा इसको, 5 से 8 फिर जाएगा 4 फिर आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। इस तरीके से इसको काट दिया। अब देखो इसको काट रहे हैं हम, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 11, फिर इसको वापस काट सकते हैं ना 2 से, फिर हो जाएगा 6। तो अब देखो ऊपर कितना मान बच गया, ऊपर बच गया 11 × 845 बट्टे में आ गया 6 × 12, ये इंटू 6 × 7, ये मान आ गया, ठीक है। तो देखो जब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका मान आएगा 92, 95 और इसका जो वो मान आएगा इनको गुणा करेंगे तब 30, 24, ठीक है। आप जो गुणा कर देख लेना इतना ही मान आएगा, ठीक है, 92, 95, 30, 24। जब इसको ऊपर तो है हमारा किलोमीटर और नीचे क्या है सेकंड है, इसको सरल करेंगे तो हमारा मान आएगा, अंतिम मान आएगा लगभग 3.07, ठीक है, किलोमीटर बट्टे में सेकंड। तो ये आपका बुक का आंसर है, आप देख लेना आंसर ये आएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में
जो उपग्रह है वो 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो उपग्रह की स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर दूरी तय हो रही है उपग्रह से। 3.07 किलोमीटर बट्टा में सेकंड, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में उपग्रह 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो ये है जो उपग्रह है, हमने उसकी चाल निकाली। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। हम देखते हैं अंतिम 2 सवाल। ठीक है, जो गति के 3 समीकरण पर क्या है, आधारित है। गति की पहली समीकरण क्या थी, उसे हम क्या कहते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, यानी v बराबर u प्लस ए गुणा टी। दूसरी समीकरण है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 समीकरण है। इन 3 समीकरण का उपयोग करके हम 2 अंतिम सवाल निकालेंगे। देखो क्या दे रखा है हमें, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था में सरल रेखीय पथ पर। तो देखो सबसे पहले हमें दे दिया विराम अवस्था, तो ये हमारा मान लो क्वेश्चन नंबर है 2। तो जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होगी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से, अर्थात उसका u का मान क्या है, 0। ये चीज हमें मिल गई। जैसे जैसे हमें जो जो यहाँ पे जो मान मिलेंगे वो हम यहाँ पे उतारते जाएंगे, और जो पूछा है वो लास्ट में लिख देंगे, और जो फॉर्मूला है उससे हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो आगे क्या दे रखा है, सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर सेकंड की घात कितनी, -2 की नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। अब देखो हमें दे दिया त्वरण। ठीक है, तो देखो त्वरण का मान हमें इतना ही लिखना है, 3 मीटर सेकंड की घात -2। ये 0.0, 2 पॉइंट के बाद है ना, ये 0, 10 मिनट के बाद 0 है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, उसका उसको समय कितना है, समय कितना लग रहा है, 8 सेकंड समय लग रहा है। तो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था में सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर सेकंड घात -2 की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। ठीक है, शुरुआत में रुकी हुई थी बोट, फिर वो 8 सेकंड चली, और उसका त्वरण कितना है, 3। अब आगे देखो क्या पूछ रखा है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी चलती है। तो दूरी का मतलब हमें एक तरीके से दूरी का दो, विस्थापन का दो, हमें एस का मान पूछा है। हमें पूछा है एस का मान। देखो वी यू दिया हुआ है, ये यू है। ठीक है, ये है यू, यू दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, और टी दिया हुआ है, एस पूछा है। तो देखो ये हमें यहाँ पे एस है नहीं, ये नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमें ये आप नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास अंतिम वेग नहीं है। ठीक है, ये वी के अंतिम वेग। तो समीकरण जो 2 है उसी से हम आंसर निकालें, देखो उत्तर निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। तो एस का मान हमें निकालना है, यू का मान 0 है, समय कितना है, 8 सेकंड। ठीक है, 1/2, ए का मान कितना है, 3 है, और टी का मान कितना है, 8। यहाँ पे 8 की हो जाएगी एक तरीके से स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0। ये देखो ये कट गया 4 बार, तो 8 से को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, फिर 32 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 96 मीटर, यानी 96 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 96 मीटर, आ गया हमारा आंसर। मोटर बोट ने 8 सेकंड में 3 मीटर सेकंड की घात -2 की त्वरण के से उसने कितनी दूरी तय कर ली, 96 मीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, 96 मीटर दूरी तय कर ली। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो क्या दे रखा है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें एक गेंद बनानी है। ठीक है, और गेंद की धरातल से ऊंचाई कितनी है, धरातल से ऊंचाई है 20 मीटर। मान लो ये है पृथ्वी, इससे ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर मान लो। ठीक है, तो ये 20 मीटर ऊंचाई पर कोई बॉल थी, इसको हमें गिराते हैं, मतलब ऐसे हम उसको छोड़ रहे हैं, ऐसे धक्का दे के नहीं छोड़ रहे, हम सीधा उसको छोड़ रहे हैं। सीधा छोड़ोगे तो उसका शुरुआत का वेग क्या होगा, 0 ही होगा। अगर आप उसको वेग देख के छोड़ते तब उसका वेग कुछ ना कुछ होता, लेकिन आपने इसको सीधा छोड़ दिया तो उसका वेग क्या होगा, शुरुआत का वेग 0 हो जाएगा। यदि इसका वेग 10 मीटर सेकंड की घात -2 के एक समान त्वरण की दर से बढ़ रहा है। अब देखो हमें त्वरण दे दिया, तो हमें देखो इसका वेग है ना, ये नीचे की तरफ क्या आ रहा है, कितने त्वरण से बढ़ रहा है, त्वरण का मान दे दिया 10 मीटर सेकंड का -2 की
त्वरण से इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो आगे क्या है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, तो यह जो धरातल से टकराएगी उसका वेग क्या है वो बताना हमें। ठीक है, तो हमें एक तरीके से एक तो निकालना है वेग, अंतिम वेग जब ये पिंड, ठीक है, ये गेंद धरातल से टकराएगी, टकराने से पहले उसका वेग बताना है। ठीक है, और दूसरे क्या निकालना है, कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी, तो कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी वो समय भी हमें बताना है। तो समय बताना है और वेग बताना है, दो चीज दे दी हमें। अंत शुरुआती वेग हमने देख लिया, ठीक है, 0 है, त्वरण का मान दे दिया। और देखो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई किसको प्रदर्शित कर रही है, ये ऊंचाई है, ये प्रदर्शित कर रही है विस्थापन को, तो ये हो गया 20 मीटर। अब देखो गति की कौन सी समीकरण लगाए जिससे हमारा मान आ जाए, देखो गति की हम पहली समीकरण लगाए, इससे देखो v का मान आ जाएगा, u का मान हमें दिया हुआ है, a का दिया हुआ है, सॉरी t का नहीं दिया तो नहीं लगा सकते। अब देखो कौन सी समीकरण लगाए गति की जिससे हमारा मान आ जाए, बताओ। हमें t निकालना है, तो t निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो पहले हम v निकालें क्या या t निकालें, चलो हम t निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये मान दिया हुआ है। टी निकालेंगे, गति की द्वितीय समीकरण से हम टी का मान निकालेंगे, तो गति की द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। s हमें दे रखा है कितना है 20 मीटर, u का शुरुआती वेग कितना है 0, समय हमें निकालना है, और 1/2 ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, और यहाँ पे है टी की स्क्वायर, तो ये हमें समय निकालना है कितने समय में पहुंच रही है। तो यहाँ से देखो ये हो गया, कट गया, ये 5 आ गया, इधर है 20, तो 20 बराबर 5 टी की होगी स्क्वायर, अब 5 बट्टे में जाएगा, तो 20/5 बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये कट गया कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो एक तरीके से टी स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो टी बराबर आ गया √4, √4 का मान कितना होता है 2 सेकेंड, तो √4 का मान कितना 2 होता है, √4 का मान कितना होगा 2 होगा, एक तरीके से जो टी का मान कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, एक मान हमारे पास आ गया। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा में क्या निकालना, वेग निकालना। तो देखो हमारे पास शुरुआती वेग है 0, ठीक है, ए का मान हमारे पास 10 है, और टी आ गया कितना 2 सेकेंड, तो देखो गति की पहली समीकरण लगा दे, उससे आ जाएगा मान। तो गति की पहली समीकरण देखो, गति की पहली समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, तो v का मान हमें निकालना है, अंतिम वेग शुरुआती वेग 0 है, ए का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है ये वाला, और टी का मान कितना है 2, तो एक तरीके से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे v का मान कितना आ गया 20 मीटर सेकंड की घात -1। ठीक है, ये मात्रक है। इस तरीके से 2 सेकंड में, ये अगर आप कोई वस्तु को छोड़ रहे हो 20 मीटर ऊंचाई से, किसी वस्तु को आप 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ रहे हो, ठीक है, तो वो 2 सेकंड में धरती से टकराएगी, और टकराते समय उसका वेग क्या होगा 20 मीटर सेकंड की घात -2। तो बच्चों इस तरीके से हमने इससे अध्याय को पूरा कर लिया है। ठीक है, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हमने किए हैं टॉपिक से रिलेटेड, और सभी टॉपिक को इसमें कवर किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा बल और गति के नियम। बल क्या है वो देखेंगे, और गति के 3 नियम है, जैसे गति की 3 समीकरण है ना, वैसे गति के 3 नियम है वो भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।